प्रिय मित्र बहुत सुंदर अब प्रस्तुत है। वह अत्यंत दिव्य, हृदय को स्पर्श करने वाली और जीवन को रूपांतरित कर देने वाली कार्तिक मास की पवित्र कथा, जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन से अंधकार मिट जाता है और सौभाग्य की ज्योति प्रज्वलित हो उठती है। कहते हैं कि प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम विश्वम्भरा था। उसके पास न धन था, न घर में अन्न, न वस्त्र, न कोई सहारा, परंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। रोज वह कार्तिक मास में स्नान कर तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाता और भगवान से कहता, प्रभु, मैं निर्धन हूँ, पर मेरी भक्ति अमूल्य है। भगवान विष्णु उसकी प्रार्थना सुनते, पर उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, देवी, आज देखो, कार्तिक मास का यह भक्त बिना किसी स्वार्थ के दीप जला रहा है, आओ इसे परखें। वे एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में विश्वम्भरा के द्वार पर आए, बोले, वत्स, भूखा हूँ, कुछ अन्न मिलेगा। विश्वम्भरा के घर में तो बस मुट्ठी भर चावल थे, जो उसने अगले दिन के लिए रखे थे, पर उसने वह भी बिना सोचे उस वृद्ध को दे दिए और बोला, भगवान सब देख रहे हैं, वे भूख नहीं मरने देंगे। वृद्ध ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जीवन में आज से कार्तिक दीपमाला की कृपा बरसेगी। तुम जिस चीज को छूओगे वह सोना बन जाएगी। विश्वम्भरा आश्चर्य में डूब गया, पर अगले ही दिन जब उसने आंगन में तुलसी के पास दीप जलाया तो वहीं से अद्भुत चमक उठी, मिट्टी का दिया जैसे सोने का बन गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, यह कार्तिक दीपदान का महात्म्य है। इस महीने में किया गया हर पुण्य, हर नामस्मरण, हर दीपदान अनंत गुणा फल देता है। उसी क्षण विश्वम्भरा का घर सुख समृद्धि से भर गया, पर उसका हृदय वैराग्य में स्थित रहा। उसने कहा, प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, धन नहीं। तब भगवान ने कहा, यही तो कार्तिक का सार है। जब भक्त धन त्याग कर भक्ति चुनता है, तभी उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी मास में तुलसी विवाह की कथा भी जुड़ी है। जब भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण कर तुलसी जी से विवाह किया, तब ब्रह्मांड में मंगल की वर्षा हुई। कहा गया, तुलसी विवाह के बाद जो भी कार्तिक मास के अंतिम दिनों में दीपदान करता है, उसके घर दरिद्रता कभी नहीं टिकती। एक और कथा है। एक राजा था जिसका नाम हेमराज था, जिसने अज्ञानवश कार्तिक स्नान का महत्व नहीं जाना। उसे एक दिन स्वप्न में एक ऋषि ने दर्शन दिए और कहा, राजन, कार्तिक मास बीत रहा है, अभी भी समय है, गंगा में स्नान करो, दीपदान करो, नहीं तो अगला जन्म दरिद्रता में व्यतीत होगा। राजा घबराकर अगली सुबह ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करने गया। जब उसने गंगाजल से अपने पाप धोए तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, कार्तिक स्नान से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। उसी दिन से उसका राज्य सुख समृद्धि से भर गया। यह वही मास है जिसमें स्वयं भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा से जागते हैं, सृष्टि में नवचैतन्य का संचार करते हैं, और जो भी भक्त इस समय प्रातः स्नान कर दीपदान करता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। कहते हैं कि कार्तिक मास की रात्रि में जो व्यक्ति तुलसी के नीचे दीप जलाता है, उसके जीवन की अंधेरी रातें समाप्त हो जाती हैं और उसके भाग्य का सूर्य पुनः उदित हो उठता है। इस मास की एक अद्भुत कथा और है। एक स्त्री थी जिसका नाम राधिका था। पति का निधन हो गया था, घर में विपत्ति थी। वह कार्तिक मास में रोज एक दीप जलाती थी और कहती थी, हे विष्णु जी, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। एक रात उसने देखा कि उसके सामने भगवान स्वयं शालिग्राम रूप में खड़े हैं। बोले, बेटी, तुम्हारा यह दीप मेरी आत्मा तक पहुंचा है, अब तेरा दुहक समाप्त। अगले ही दिन उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। गांव में एक साधु आया जिसने उसे अपनी बेटी समान मानकर आश्रय दिया और शीघ्र ही सब कुछ सुधर गया। यह कार्तिक दीपदान का ही प्रतिफल था। भगवान विष्णु ने कहा, जो कार्तिक मास के अंतिम दिनों में अपने भीतर के अंधकार को दीप से दूर करता है,
उसके जीवन में दैवीय प्रकाश सदा बना रहता है। यही कारण है कि यह महीना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें दान, स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और भगवान विष्णु का स्मरण सब अनंत फलदायी है। जब भी कोई भक्त यह कथा सुनता है तो भगवान के चरणों में उसका हृदय झुक जाता है और उसके जीवन से हर विघ्न दूर हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब गंगा में दीप बहाए जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं देवता उन दीपों को लेकर वैकुंठ तक जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, हे नारायण, ये दीप आपके भक्तों की भक्ति का प्रतीक है। प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं उन सबको अपनी शरण देता हूँ। इसलिए कहा गया है, कार्तिक दीप न जलाया तो जीवन अधूरा है और जिसने प्रेम से दीप जलाया उसका भाग्य पूरा है। इसी मास में भगवान ने व्रत, ध्यान और दान के महत्व को सबसे अधिक बताया। उन्होंने कहा था, जो भक्त कार्तिक मास में प्रातःकाल उठकर गंगा, यमुना या किसी पवित्र जल में स्नान करता है, उसके शरीर से न केवल पाप धुलते हैं बल्कि उसका मन भी निर्मल हो जाता है। यही कारण है कि यह महीना मोक्षदायक कहा गया है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसे अपने जीवन में अनजाने सुख मिलने लगते हैं, रुके हुए कार्य बन जाते हैं, परिवार में शांति लौट आती है और उसका मन ईश्वर की ओर आकृष्ट होता है। जो लोग कार्तिक मास के अंतिम दिनों में यह संकल्प लेते हैं, मैं भगवान विष्णु के प्रति निष्ठावान रहूंगा, तुलसी पूजन करूंगा, दीपदान करूंगा, उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती। यह मास केवल त्योहारों का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का काल है। जब व्यक्ति कार्तिक की ठंडी सुबह में दीपक की लौ को देखता है तो वह समझता है कि उसी तरह उसका जीवन भी जलकर प्रकाश देता है। यही कार्तिक का सच्चा रहस्य है। जब हम अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तभी किस्मत बदलती है। और यही वह दिव्य क्षण है जब ब्रह्मांड हमारे पक्ष में कार्य करने लगता है। इसलिए भक्तों, इस कार्तिक मास के जाने से पहले यह कथा सुनना ही पर्याप्त नहीं, इसे अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक है। तुलसी के पास दीप जलाओ, भगवान विष्णु का नाम लो और कहो, हे प्रभु, मेरे जीवन में भी प्रकाश भर दो। बस उसी क्षण किस्मत का द्वार खुल जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, जो मुझे कार्तिक मास में याद करता है, मैं उसे कभी निराश नहीं। कार्तिक मास के अंतिम दिनों की एक और दिव्य, हृदय को स्पर्श करने वाली और सौभाग्य को जगाने वाली कथा, जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन में रुके हुए कार्य चल पड़ते हैं, दुखों का अंत होता है और किस्मत स्वयं बदल जाती है। प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम काश्यपुरी था। वहां एक राजा राजेंद्र देव शासन करते थे। राज्य समृद्ध था, लेकिन राजा के हृदय में हमेशा एक पीड़ा थी, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने अनेक यज्ञ, दान, तप किए, परंतु संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके दरबार में आए। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारा भाग्य तो बहुत बलवान है, पर तुम्हारे जीवन में एक ऋण शेष है, कार्तिक मास का दीपदान। जब तक तुम कार्तिक मास में तुलसी के पास दीप नहीं जलाओगे, तुम्हारी कोख का द्वार बंद रहेगा। यह सुनकर राजा ने उसी क्षण प्रण लिया कि वह पूरे कार्तिक मास में तुलसी के नीचे दीप जलाएगा। उसने महल के आंगन में एक सुंदर तुलसी वृंदावन बनवाया और रोज भोर में स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण कर दीप जलाने लगा। राजा की रानी, जिसका नाम माधवी था, वह भी बड़ी श्रद्धा से तुलसी पूजन करती थी। हर शाम वह कहती, हे विष्णु प्रभु, अगर मेरे भाग्य में मातृत्व है तो इस दीप की लौ से मेरे गर्भ में प्रकाश भर दो। कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात आई। उस दिन उन्होंने स्नान किया, मंदिर में दीपदान किया और तुलसी के नीचे बैठकर कथा सुनी। कथा के बाद जब उन्होंने तुलसी के चारों ओर 7 बार प्रदक्षिणा की, तो अचानक एक दिव्य पुष्प आकाश से गिरा और तुलसी के पास आकर रुक गया।
उसी क्षण आकाशवाणी हुई, राजन, देवी माधवी के गर्भ से स्वयं विष्णुवंश पुत्र जन्म लेगा। इसी मास में तुलसी विवाह की कथा भी जुड़ी है। जब भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण कर तुलसी जी से विवाह किया, तब ब्रह्मांड में मंगल की वर्षा हुई। कहा गया, तुलसी विवाह के बाद जो भी कार्तिक मास के अंतिम दिनों में दीपदान करता है, उसके घर दरिद्रता कभी नहीं टिकती। एक और कथा है, एक राजा था जिसका नाम हेमराज था, जिसने अज्ञानवश कार्तिक स्नान का महत्व नहीं जाना। उसे एक दिन स्वप्न में एक ऋषि ने दर्शन दिए और कहा, राजन, कार्तिक मास बीत रहा है, अभी भी समय है, गंगा में स्नान करो, दीपदान करो, नहीं तो अगला जन्म दरिद्रता में व्यतीत होगा। राजा घबराकर अगली सुबह ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करने गया। जब उसने गंगाजल से अपने पाप धोए, तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, कार्तिक स्नान से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। उसी दिन से उसका राज्य सुख समृद्धि से भर गया। यह वही मास है जिसमें स्वयं भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा से जागते हैं, सृष्टि में नवचैतन्य का संचार करते हैं, और जो भी भक्त इस समय प्रातः स्नान कर दीपदान करता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। कहते हैं कि कार्तिक मास की रात्रि में जो व्यक्ति तुलसी के नीचे दीप जलाता है, उसके जीवन की अंधेरी रातें समाप्त हो जाती हैं और उसके भाग्य का सूर्य पुनः उदित हो उठता है। इस मास की एक अद्भुत कथा और है। एक स्त्री थी जिसका नाम राधिका था। पति का निधन हो गया था, घर में विपत्ति थी। वह कार्तिक मास में रोज एक दीप जलाती थी और कहती थी, हे विष्णु जी, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। एक रात उसने देखा कि उसके सामने भगवान स्वयं शालिग्राम रूप में खड़े हैं। बोले, बेटी, तुम्हारा यह दीप मेरी आत्मा तक पहुंचा है, अब तेरा दुख समाप्त। अगले ही दिन उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। गांव में एक साधु आया जिसने उसे अपनी बेटी समान मानकर आश्रय दिया और शीघ्र ही सब कुछ सुधर गया। यह कार्तिक दीपदान का ही प्रतिफल था। भगवान विष्णु ने कहा, जो कार्तिक मास के अंतिम दिनों में अपने भीतर के अंधकार को दीप से दूर करता है, उसके जीवन में दैवीय प्रकाश सदा बना रहता है। यही कारण है कि यह महीना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें दान, स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और भगवान विष्णु का स्मरण सब अनंत फलदायी हैं। जब भी कोई भक्त यह कथा सुनता है, तो भगवान के चरणों में उसका हृदय झुक जाता है और उसके जीवन से हर विघ्न दूर हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब गंगा में दीप बहाए जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं देवता उन दीपों को लेकर वैकुंठ तक जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, हे नारायण, ये दीप आपके भक्तों की भक्ति का प्रतीक है। प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं उन सबको अपनी शरण देता हूँ। इसलिए कहा गया है, कार्तिक दीप न जलाया तो जीवन अधूरा है, और जिसने प्रेम से दीप जलाया उसका भाग्य पूरा है। इसी मास में भगवान ने व्रत, ध्यान और दान के महत्व को सबसे अधिक बताया। उन्होंने कहा था, जो भक्त कार्तिक मास में प्रातःकाल उठकर गंगा, यमुना या किसी पवित्र जल में स्नान करता है, उसके शरीर से न केवल पाप धुलते हैं, बल्कि उसका मन भी निर्मल हो जाता है। यही कारण है कि यह महीना मोक्षदायक कहा गया है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, उसे अपने जीवन में अनजाने सुख मिलने लगते हैं, रुके हुए कार्य बन जाते हैं, परिवार में शांति लौट आती है और उसका मन ईश्वर की ओर आकृष्ट होता है। जो लोग कार्तिक मास के अंतिम दिनों में यह संकल्प लेते हैं, मैं भगवान विष्णु के प्रति निष्ठावान रहूंगा, तुलसी पूजन करूंगा, दीपदान करूंगा, उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती। यह मास केवल त्योहारों का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का काल है। जब व्यक्ति कार्तिक की ठंडी सुबह में दीपक की लौ को देखता है, तो वह समझता है कि उसी तरह उसका जीवन भी जलकर प्रकाश देता है। यही कार्तिक का सच्चा रहस्य है। जब हम अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तभी किस्मत बदलती है
और यही वह दिव्य क्षण है जब ब्रह्मांड हमारे पक्ष में कार्य करने लगता है। इसलिए भक्तों, इस कार्तिक मास के जाने से पहले यह कथा सुनना ही पर्याप्त नहीं, इसे अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक है। तुलसी के पास दीप जलाओ, भगवान विष्णु का नाम लो और कहो, हे प्रभु, मेरे जीवन में भी प्रकाश भर दो। बस उसी क्षण किस्मत का द्वार खुल जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, जो मुझे कार्तिक मास में याद करता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता।